है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, वो क्या है हर्बेरियम टेक्निक, है ना। और आप सब जानते हैं कि हर्बेरियम टेक्निक मतलब क्या होता है कि प्लांट को प्रेस करके ड्राई फॉर्म में कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरह से ड्राई गार्डन। ड्राई गार्डन कहते हैं हर्बेरियम को, क्यों? क्योंकि हम सारे प्लांट्स को क्या करते हैं, ड्राई करके उसका पानी सुखा कर, सो दैट वो सड़े नहीं, उसको तब हम अपने फाइल बनाकर रख लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम किसके दिमाग में आया, जो हमने आपको पहले भी बताया है, इटली में एक साइंटिस्ट थे लुका हीनी, ठीक। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, उनके दिमाग में आया कि हम ऐसा एक टेक्निक बनाएं कि जो भी हम काम करते हैं रिसर्च का, उसके जो भी प्लांट्स में वर्क करते हैं उनको क्यों ना कलेक्ट करके रख लिया जाए एक जगह पे। तो वो जिस भी फील्ड में जाते थे, जहां भी लोकेशन में जाते थे, वहां के पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ वो प्लांट को लाते थे और उसको प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रख लेते, ठीक। फिर इस तरह से उन्होंने लगभग 500 प्लांट्स को कलेक्ट किया और फाइल बना के रखी, है ना। लेकिन उन्होंने इसको पब्लिश नहीं कराया, पब्लिश उनके स्टूडेंट ने कराया, ठीक है। लेकिन वो टेक्निक चल पड़ी, लोगों को समझ में आया, क्योंकि उस समय कैमरा नहीं था, जियो टैगिंग नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था किसी प्लांट के बारे में याद रखना कि वो कहाँ से लिया था, क्या उसकी क्या जानकारी थी, बेसिक जानकारी क्या थी, वो नहीं मिल पाती थी बाद में। तो ये टेक्निक प्रचलन में आ गई। अब आपको बता दें कि इससे साइंस, और ये हर्बेरियम नॉर्मल लोग नहीं बनाते, ये सिर्फ साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट ही बनाते, ठीक, ताकि उनके रिसर्च पर्पस में उनको काम आ सके, प्रिजर्व करके रखना है। और जो कमिंग बॉटनिस्ट हैं उनके लिए प्लांट प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो एक टेक्निक हर्बेरियम के माध्यम से प्लांट को संजो के रखा जाता है, और दूसरा है गार्डन, जो कि फ्रेश गार्डन। आप देखते हो हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह पे एक गार्डन बनाया जाता है, ताकि प्लांट को पानी देते हुए उनको कंजर्व किया जा सके, और हर्बेरियम पानी निकाल कर उनको कंजर्व किया जाए। यही दो डिफरेंस है, और यही जो है हर्बेरियम और गार्डन, तो ऐसी वो है टेक्निक है टैक्सोनॉमी की, जिससे क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर इन सब में हेल्प होती है, ठीक। तो क्या करते हैं आप जानते हैं, पहले भी बताया गया है आप लोगों को कि हर्बेरियम के लिए पहला चीज जो करते हैं हम लोग कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, किसी फील्ड लोकेशन विजिट करते हैं कहीं पे, वहां के हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं। कभी कभी हम वहां के फ्लोरा को भी सिर्फ जानने के लिए कि कितना है यहाँ पे, क्या बायोडाइवर्सिटी है, इस वजह से भी कलेक्ट करते हैं। तो हम किस कलेक्शन के लिए किसी फील्ड या लोकेशन पे जाते हैं, वहां से प्लांट्स कलेक्ट करके लाते हैं। दूसरा, जब हम कलेक्ट करके ला दिया, तो हम उसकी प्रेसिंग करते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं, ताकि वो उसका पानी सारा निकल जाए और उसको फिर हम अच्छे से कंजर्व कर सकते। थर्ड पॉइंट जो है, फिर जब प्रेसिंग के बाद उसका सारा पानी निकल जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, तब हम उसको क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम हर्बेरियम शीट या पादपालय पत्र का प्रयोग करते हैं, और उसमें हम इस तरह से उसको चिपका कर रखते हैं, तो उसे कहते हैं माउंटिंग। माउंटिंग के बाद अंत में हम उसकी लेबलिंग कर देते हैं, जिसमें उसकी जो हम जानकारी लिखे थे फील्ड में या उस कलेक्शन पॉइंट पे जहां पे हमने कलेक्ट किया था, उसकी डेटा को हम एंट्री करते हैं, ठीक। तो कलेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, कलेक्शन के लिए आपके पास इस तरह के टैग्स होने चाहिए। जब आप विजिट पे जा रहे हो, कलेक्शन करने जा रहे हो, तो इस तरह के छोटे छोटे टैग्स होते हैं, जिसमें आप लोकेशन का नाम या लोकेशन का नंबर डालते चले जाते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट जगह से, कई कलेक्शन पॉइंट से या लोकेशन से आप हर्बेरियम को कलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करोगे, बाद में याद नहीं रहेगा। तो इस तरह के टैग्स प्रिपेयर करके अपने बैग में रख लिया जाता है। इस तरह से कुछ चीजें आप अपने साथ लेके जाएंगे, जो जरूरी चीजें हैं, वो पॉलिथीन। अब क्योंकि पॉलिथीन है, इसलिए आप पॉलिथीन पहले वैक्यूम अप्लाई कर लेके जाते थे, ठीक। वहां पे आप जाते हो और प्लांट को अपने साथ डिफरेंट प्लांट को आपने कलेक्ट किया, और उसमें तुरंत वहीं पे
वहीं पे वहां टैगिंग कर दी कि लोकेशन नंबर 1 से मुझे ये प्लांट मिल गया है। तो ये आपने इसमें इस तरह से डाल के एक नोट बना दिया। ये ठीक। अब इस उसी लोकेशन पे जब आपने टैगिंग कर ली, लोकेशन नंबर 1 डाल दिया, तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन फॉर्म रखा रहता है, उसको आप भर लेते हैं, जिसमें क्या लिखा रहता है, लोकल नेम यदि पता हो, ठीक, बोटैनिकल नेम यदि पता हो तो उसको भर लीजिए, फैमिली जो आपको लग रही हो, टेंटेटिव हो सकता है, इसलिए हमेशा इस फॉर्म को पेंसिल से भरा जाता है, पेन का उपयोग नहीं किया जाता है, ताकि आप वापस लैब में आकर या घर में आकर उस चीज को आप ठीक कर सकें अगर गलती हो गई तो आपने लोकल नेम लिखा, बोटैनिकल नेम लिखा, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फिर डेट एंड प्लेस, किस डेट को आपने लिया, जैसे आज लिया है तो आज की डेट, और किस जगह से लिया है तो लोकेशन का नाम साइड में वो भी लिख देना है, और फिर कलेक्टेड बाय, तो क्योंकि आपकी टीम हो सकती है तो आप टीम में भी हो सकते हैं, तो अपना नाम, जिसने जिसने जो प्लांट कलेक्ट किया है उसका नाम एंट्री यहाँ पे करके, और उसको मतलब इसको और साथ में आपका जो प्लांट है वो उसी कलेक्शन जहां पे लोकेशन में आपको टैगिंग करने के बाद प्लांट और जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके बारे में वो करके, और आप इस तरह से रखते चले जाओगे, सारा कलेक्ट करते जाओगे और एक बड़े पॉलिथीन में सारा कलेक्ट करके लेकर आ जाएंगे, ठीक। अब आप इस तरह से जब बहुत सारे पॉलिथीन में बहुत सारा अपना ऐसे टैगिंग कर करके आपने कलेक्ट कर लिया, और अब आप आ गए अपने लैब में, ठीक। अब आपने देखा कि ये आपने प्लांट मान लीजिए लोकेशन नंबर 1 से लिया है, ठीक। कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा आपका प्लांट होना चाहिए, जिसमें सारी चीज ऑब्जर्व कर सके आप, मतलब फ्लावर भी होना चाहिए, लीफ भी होनी चाहिए, और स्टेम भी विजिबल होना चाहिए, ठीक। अब ये आप टैग हटा भी सकते हैं, और फिलहाल तो लगा रहने दीजिए। अब इस प्लांट को क्या तरीका है, आप उल्टा इस तरह से दबा दीजिए, इस तरह से, ठीक। इस तरह से दबाना है कि कोई भी पार्ट छुपे नहीं, सारा विजिबल हो, और एक पत्ती उलट क्या करना है, बाकी सारा इस तरफ रहना है, एक पत्ती इस तरह से उलट देनी है और तब दबाना है, ठीक, ताकि जब आपका हर्बेरियम बन जाए तो उसमें एक पत्ती आपकी उसके डॉर्सल व्यू को शो कर रही है ना। अब आपने इसको इस तरह से प्रेस करके रखना, ठीक है, ये आपने प्रेस करके रख दिया। अब आप क्या करोगे, इस तरह के हार्डबोर्ड ले लेना और उसमें अपना ये प्लांट स्पेसिमेन जो है वो रख के, दो हार्ड इसमें रखकर, और आप क्या करोगे, उसको बांध दोगे, इस तरह से बांधना है कि तो खुले नहीं। अब आपका ये बन गया प्लांट प्रेस। अब इसके ऊपर आप कोई भारी सी वस्तु रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, कोई बड़ा कोई इक्विपमेंट है, कुछ ऐसा है, वो आप रखकर इसको दबा दीजिए, ठीक। अब आपका ये हर्बेरियम 2-3 दिन से लेके 3 हफ्ते तक में सूख जाएगा। हो सके तो बीच बीच में न्यूज़पेपर को चेंज कर दीजिएगा। न्यूज़पेपर के ऊपर आप क्या कहते हैं, ये भी लगा सकते हैं, जो आप टिश्यूज यूज करते हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे भी जल्दी ड्राइंग हो जाती है। अब आएगी बारी, ये तो आपने किया कलेक्शन और फिर प्रेसिंग, ड्राइंग कर दिया। अब आप क्या करना है, माउंटिंग। तो आपको जो स्पेसिमेन मिला है, मान लीजिए आपका स्पेसिमेन इस तरह से ड्राई हो गया, इस तरह से ड्राई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको माउंटिंग करने के लिए आपका जो शीट है, शीट पे
ऐसे डायगोनली लगा दीजिए ताकि आपका जो 20-25 सेंटीमीटर का प्लांट है वो पूरा आ जाए। केवल एक पत्ती नीचे, है ना, केवल एक पत्ती लगा दिया या एक फ्लावर है बीच में लीव्स नहीं है तो वो पूरा डिस्क्राइब नहीं करेगा प्लांट। चिपकाने की भी विधि क्या है, फेविकोल 1 चम्मच लिया और उसमें बाकी 2-3 चम्मच पानी डाल दिया, ठीक, और उसको आपने कटोरी में डालकर और कपड़े से ऐसे उलट करके रख लिया और कपड़े से वो बड्स थोड़ा सा वाटरी रखना है, जो आपको पेस्ट करना है ना वो थोड़ा सा वाटरी रहेगा तो अच्छे से चिपक जाएगा, और अगर मान लीजिए गलती है तो थोड़ा सा खिसका भी सकते हैं। इस तरह से आपने अपना हर्बेरियम तैयार कर दिया। अगर बहुत मोटी थिक स्टेम है जिसको आपको लगाना है तो हम लोग थ्रेड का यूज करते हैं, नीडल के थ्रू थ्रेड लगाकर और उसको बंद कर देते हैं। कभी कभी हम इस तरह का टेप भी लगा सकते हैं पर यह सही तरीका नहीं लगता है। माउंटिंग इसी तरह से होनी चाहिए, टेप बहुत ऑड सा लगता है ना, तो टेप भी यूज कर सकते हैं, बट तब जब आपकी बहुत मोटा कोई फ्रूट लगाना हो, नहीं चिपक रहा है, तब उस जगह पे आप टेप यूज कर सकते हैं, नहीं तो थ्रेड और गम से चिपका लीजिए, वो सफिशिएंट है। जब इस तरह का आपका तैयार हो गया हर्बेरियम, तब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपको लिखना है, जिसमें आपको फैमिली, लोकल नेम, बोटैनिकल नेम, आपका अपना नाम, जीनस, फैमिली, सारा चीज आपने लिख दिया। उसके बावजूद आपको किसी, जैसे आप ट्राइबल एरिया में गए और वहां आपको पता चला कि नहीं यहाँ तो बहुत सारी और चीजें ये बता रहे हैं कि इसका यूज स्नेक बाइट में करते हैं या इस फीवर में करते हैं या पेट दर्द में करते हैं, उस डिस्क्रिप्शन को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीछे की तरफ। जब सारे आपके हर्बेरियम के पत्र ये इस तरह से पादपाले पत्र तैयार हो जाए तो सबको एक साथ आप अपनी फाइल में लगा दीजिए। फाइल में लगाने के बाद क्योंकि कई सालों तक आपको प्रिजर्व करना है तो एक नेफ्थलीन बॉल अपनी फाइल के अंदर ऐसे लगाकर रख सकते हैं। इसको आप इस तरह की पॉलिथीन्स में भी डाल सकते हैं ऐसे करके। जी मैम, जी मैम, तो कौन लेगा? मैडम, मैडम लेंगी, तो ये बच्चे के बाहर खड़े हैं ना, मैडम है। अच्छा, इस तरह से आप रख के और फिर नेफ्थलीन बॉल्स भी लगा सकते हैं रखकर, और आपका ये इसको टाई करके रख सकते हैं, बांध कर रख सकते हैं, जो फाइल कवर है उससे बांध करके रख सकते हैं। क्योंकि अभी तो आप लोग को इस तरह से नहीं रखना है, बट नेफ्थलीन बॉल रखने से कीड़े नहीं आएंगे और ये खराब नहीं होगा। और इस तरह की अपनी एक डायरी बनाइए जिसमें सारे प्लांट्स का जो भी आपने कनेक्ट किया है, कनेक्शन 1, कनेक्शन 2, जो भी लोकेशन वाइज, वो आप पूरा डिस्क्रिप्शन हमेशा अपनी एक डायरी में रखिए। कंजर्व, तो ये कंजर्व रहेगा, प्लांट्स कंजर्व रहेंगे, तो आपकी पूरी रिसर्च में काम आएगा। और अगर आप अच्छे हर्बेरियम रखते हैं, आप अच्छे उसमें हैं, तो आप बड़े बड़े हर्बेरियम में आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ सब में हर्बेरियम बनता है और आपके लिए वहाँ पे जॉब रखी हुई, क्योंकि ऐसे बॉटनिस्ट ऐसे कम है जो हर्बेरियम टेक्निक में एक्सपर्ट। ठीक, थैंक यू।